Morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do voucher topic in the source document of accountancy chapter. Voucher. What is voucher? On the basis of source document, entries are first of all recorded on voucher. On the basis of voucher, recording is made in the journal or books of original entry. तो यहाँ हम कहते हैं कि वाउचर जो है वो हर बिजनेस के खुद की नेम से जो बुक्स बनी होती हैं वो वाउचर कहलाती हैं, जिसमें जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट से जो भी ट्रांजैक्शन हुई है तो फर्स्ट टाइम हम वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपने किसी को पेमेंट की है तो रिसिप्ट मिली होगी, अगर आपने कुछ परचेज़ किया है तो इनवॉइस मिला होगा, और अगर आपने सेल की है तो आपने जो बिल जो है परचेज़ करने पर बिल मिला होगा और सेल करने पर इनवॉइस मिला होगा। और ऐसे ही पे इन स्लिप और हम कह सकते हैं कि चेक, ये सब जो है आप डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट रिसिप्ट आपके पास जमा होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इतनी सारी स्लिप्स को संभाल कर नहीं रख सकते हैं। हम एक बुक्स अपनी अकाउंट अपने बिजनेस के नेम से या जो भी हमारी फर्म का नेम है उसके नाम से छपवा लेते हैं, और उसमें सारी जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको अपने हैंड से राइट कर देते हैं। वो वाउचर के साथ जो हमने हैंड राइटन में दिया उसके साथ हम ओरिजिनल जो कॉपी मिली है, जैसे कैश रिसिप्ट मिली है तो जो कैश रिसिप्ट के बारे में आपने वहाँ लिखा उसके साथ कैश रिसिप्ट की जो कॉपी है उसको क्या है, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप साथ में अटैच कर देते हैं। इसी तरह से कोई इनवॉइस होगा उसको भी अटैच कर देते हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें भी होती हैं या काफ़ी ऐसी ट्रांजैक्शंस भी होती हैं कि जिसके बदले में आपके पास ना तो कोई रिसिप्ट होती है, ना ही कोई कैश मीमो होता है, ना कोई इनवॉइस होता है, ना कोई बिल होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है अपने गोदाम से माल को लदवा कर अपने कंपनी तक लेकर आए या फर्म तक लेकर आए, तो वहाँ पर जो भी आपने जिस भी व्हीकल का यूज़ किया है, मान लीजिए रिक्शा का यूज़ किया या ऑटो का यूज़ किया या जो भी ट्रक वगैरह का यूज़ किया, या तो वो ज़रूरी नहीं है आपको जो है रिसिप्ट देंगे या बिल काट कर देंगे कि हमारा इतना किराया भाड़ा बनता है। तो उस केस में आपको काफ़ी सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके लिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिनका नहीं मिलता है लेकिन आप पेमेंट ज़रूर करते हैं। तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के ना होने पर भी लेकिन हमको ट्रांजैक्शंस तो हमने की ना, तो उसको भी हम वाउचर में लिख देते हैं। तो सबसे पहले वाउचर क्या होते हैं? वाउचर जहां हम सोर्स डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम करते हैं और उसके बेस पर हम जो है जर्नल बनाते हैं या ओरिजिनल बुक्स जो भी एंट्रियां करते हैं वो हम बनाते हैं। तो वाउचर जो है वो प्रिंटेड होते हैं सेपरेटली बाय ऑल द फर्म इन देयर ओन नेम। ए सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजेक्शन एंड इट स्पेसिफाई द अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिट। वाउचर में ही हम ये बता देते हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। वाउचर आर प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। वाउचर कौन प्रिपेयर करता है? जो अकाउंटेंट होता है वो प्रिपेयर करता है। ईच वाउचर इज़ काउंटर साइंड बाय द अनऑथराइज्ड पर्सन ऑफ द फर्म। फर्म के जो ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। ए सीरियल नंबर इज़ पुट ऑन ईच वाउचर ऑन द रिलेटिव सोर्स डॉक्यूमेंट आर अटैच्ड विद द वाउचर। तो सीरियल नंबर वाइज होंगे जो भी वाउचर का जहाँ पे जिस पेज पर जो चीज़ लिखी गई है वो कहाँ से उठाई गई है उसकी कॉपी जो है, या हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल वो डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच किया जाता है। द वाउचर आर प्रॉपरली फाइल्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीरियल नंबर सो दैट द ऑडिटर may easily vouch them. These may also serve as documentary evidence in future.
हर पेज के ऊपर नंबर डला होता है, तो वो क्या है, सीरियल वाइज होते हैं, जिससे कि ऑडिट करने में भी इजी रहता है। और कोई भी पेज बीच में से फट जाए या कोई निकाल ले तो वो साफ पता चल जाता है, तो फ्रॉड के चांसेस भी नहीं रहते हैं। अब बात आती है कि सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर में डिफरेंस क्या है। सोर्स डॉक्यूमेंट जो बनाए जाते हैं वो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन क्या होता है, इट इज़ द एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन वाउचर में हम क्या करेंगे, वाउचर में सोर्स डॉक्यूमेंट को देखकर एंट्री करेंगे, तो इट इज़ सपोर्ट टू द वाउचर, ये वाउचर बनाने में हेल्प करते हैं। वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट। इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इसे प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर को प्रिपेयर किया जाता है। वाउचर प्रिपेयर करते हैं तभी तो उसके बाद हम जर्नल, लेजर और ये सब काम कर पाएंगे। इट कंटेन फुल डिटेल ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ये जो है फुल डिटेल तो नहीं रखता है, लेकिन किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वाउचर में वो लिखा जाता है। इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को करेक्ट रिकॉर्ड करने का डॉक्यूमेंट है। अब वाउचर कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो हम कहेंगे वाउचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में 2 आगे पार्ट आ जाते हैं, डेबिट वाउचर या फिर क्रेडिट वाउचर, या फिर आप कह सकते हैं कैश या तो रिसीव होगा तो क्रेडिट वाउचर, कैश या फिर पेमेंट होगी तो डेबिट वाउचर। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम ट्रांसफ़र वाउचर भी है। कैश वाउचर नाम से क्लियर हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी ट्रांजैक्शन कैश वाउचर बनाए गए हैं, जैसे कि रिसिप्ट की होगी या पेमेंट की होगी। जब रिसिप्ट की होगी तो क्रेडिट वाउचर कहते हैं, और जब पेमेंट की होगी तो डेबिट वाउचर कहते हैं। फॉर कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जैसे रेंट पे किया, सैलरी पे की, गुड्स परचेज की, इन्वेस्टमेंट परचेज की, फिक्स एसेट्स परचेज की, क्रेडिटर्स को पेमेंट की, या बैंक में पैसा गया तो पेमेंट हो गई, हमारे पास से कैश चला गया है तो हम कहते हैं कि डेबिट हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट ही होते हैं। अब डेबिट वाउचर पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले वाउचर का डेट गिवन होगा, सीरियल नंबर गिवन होगा, किसके अकाउंट को डेबिट करना है वो होगा, साथ में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होगी, कोई भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड अमाउंट गिवन होगी, और उसके ऊपर कैश मेमो नंबर भी डला होगा कि ये कहाँ से रिकॉर्ड किया गया, और वो भी साथ में अटैच होगा। इन केस द सोर्स डॉक्यूमेंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ए ट्रांजैक्शन, मान लीजिए सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, मैंने जैसे बोला कि आपने रिक्शा से सामान को इधर से उधर लेकर गए, उसका रिक्शे वाला क्या आपको बिल या क्या रिसिप्ट देगा, तो उस केस में आप क्या करते हैं, द रिसिप्ट पोर्शन ऑफ द डेबिट वाउचर इज फिल्ड एंड इज यूज्ड ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट। अपने हाथ से हम क्या करेंगे, उसको फिल बंद कर देंगे। इफ़ द नेट अमाउंट ऑफ डेबिट वाउचर इज 5000 और मोर, ए रिवेन्यू स्टैम्प ऑफ ₹1 इज अफिक्स्ड एंड द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट आर ऑब्टेन अक्रॉस द रिवेन्यू स्टैम्प। अगर डेबिट वाउचर की अमाउंट जो है वो 5000 या उससे ज़्यादा है तो उसके ऊपर रिवेन्यू स्टैम्प जो है ₹1 वाली फ़िक्स की जाएगी, और जिस पर्सन ने इतनी अमाउंट जो है रिसीव की है तो उसके सिग्नेचर जो है वो अक्रॉस में होंगे, ताकि प्रूफ के लिए हम उसको दिखा सकते हैं। फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर में बी एज फॉलोज, किस तरीके से डेबिट वाउचर बना होगा ये देख सकते हैं आप। मैसर्स कोहिनूर इलेक्ट्रिकल कंपनी कनेक्ट सर्कस की है, जिसमें आप कहते हैं कि रिसीव्ड रुपीज़, यहाँ पर आप रिवेन्यू स्टैम्प दिखा रहे हैं, ₹1 वाली रिवेन्यू स्टैम्प है ये। रिसीव्ड जो पैसे उसने रिसीव किए होंगे वो यहाँ पर क्रॉस में सिग्नेचर कर देगा। इसी तरह से डेबिट ऑफिस इक्विपमेंट जो भी अमाउंट है यहाँ फिल हो गई, सिग्नेचर मैनेजर के, सिग्नेचर अकाउंटेंट के। तो यहाँ अकाउंटेंट कौन है, जिसने ये बनाया, मैनेजर कौन है, जो ऑथोराइज्ड पर्सन है। अब देख सकते हैं क्रेडिट वाउचर क्या है, वही रिसिप्ट के लिए, जैसे कि आपको कोई कैश रिसिप्ट हो रही है, इनकम रिसीव हुई, रेंट रिसीव हुआ, सेल रिसीव हुई, सेल पर पैसा रिसीव होना, इन्वेस्टमेंट कर दी अगर आपने सेल की, फिक्स एसेट्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, विड्रॉ ऑफ कैश फ्रॉम द बैंक, तो ये सारे केसेस जो हैं वो क्रेडिट वाउचर के हैं।
नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, सीरियल नंबर ऑफ वाउचर, नेम ऑफ अकाउंटेंट क्रेडिट, किसको अकाउंट को क्रेडिट किया है, नरेशन की बात, नेट अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की क्या अमाउंट है, वही सारी चीज़ें इसमें भी गिवन होंगी। अब देख सकते हैं आप ये क्रेडिट वाउचर में किस तरीके से बनाया जाएगा, वही वहाँ डेबिट था यहाँ क्रेडिट लिख दिया गया है, बाकी सब सेम ही रहेगा बस। नॉन कैश वाउचर और ट्रांसफ़र वाउचर, ऐसे वाउचर जो कि कैश में पेमेंट ना की गई है ना रिसीव हुआ है, नॉन कैश है, तो जैसे कि उधार में सेल किया हो या उधार में परचेज़ किया हो, क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट को सेल किया है या क्रेडिट में परचेज़ किया है। इसी तरह से फिक्स एसेट्स को आपने या तो सेल किया है या परचेज़ किया है ऑन द क्रेडिट। इसी तरह से हम कह सकते हैं रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन सोल ऑन क्रेडिट, गुड्स को रिटर्न कर दिया आपने, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हुआ, बैड डेट्स जो हैं वो राइट ऑफ हो गए। तो यहाँ पर हम इन केसेस में कैश पे नहीं कर रहे हैं, तो कैसा हम बनाएंगे, ट्रांसफ़र वाउचर जो है डेट ऑफ वही वाउचर जिस दिन बनाया उसकी डेट, सीरियल नंबर, उसके अकाउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, मीन्स वो क्रेडिट वाली रिसिप्ट है या पेमेंट है का केस है। इसी तरह से ट्रांजैक्शन की पूरी नरेशन देंगे, नरेशन मीन्स पूरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन कि किसको कहाँ से क्या क्या सेल किया, कौन सी डेट को किया, कितनी अमाउंट को किया, नेट अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट नंबर। इसी तरह से आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र वाउचर को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है, यहाँ डेबिट इसको किया, ये क्रेडिट इसको कर रहा है। कंपाउंड वाउचर, कंपाउंड वाउचर क्या है, लास्ट हमारा है ए डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजेक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट्स एंड वन क्रेडिट और विच कंटेन मल्टीपल क्रेडिट्स एंड वन डेबिट इज कॉल्ड कंपाउंड वाउचर। पहले हम क्या कर रहे थे, एक एंट्री से डेबिट कर रहे हैं दूसरे से क्रेडिट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या है, या तो काफ़ी सारे डेबिट होंगे और एक क्रेडिट होगा या काफ़ी सारे क्रेडिट होंगे और एक डेबिट होगा। जैसे कैश रिसीव हुआ, हम कहते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ कहाँ से कैश रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम रिसीव हुई, तो ये सारे इनकम रिसीव, रेंट रिसीव्ड, ये सब जो है हमारे क्या हो रहा है, इससे हमारा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, लेकिन कैश आ रहा है उनके बदले में, तो कैश को हमने अकेले को डेबिट किया, बाकी सारे जो है वो क्रेडिट हो गए। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि या तो एक बार डेबिट और काफ़ी सारी बार क्रेडिट हो रहा हो, या फिर एक बार डेबिट क्रेडिट और बाकी सारी टाइम डेबिट हो रहा हो, तो ऐसे वाउचर्स को कंपाउंड वाउचर कहते हैं। तो डॉक्यूमेंट शोइंग ए ट्रांजैक्शन मल्टीपल डेबिट्स और वन क्रेडिट इज कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर मीन्स a document showing a transaction that contain multiple credit one debit is called credit voucher। तो यहाँ पर आप डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखेंगे, जब कैश और नॉन कैश की बात आई थी तब भी यहाँ पर डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर आए थे, तो कंपाउंड वाउचर में भी वही डेबिट और क्रेडिट वाउचर ही आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्रेडिट वाउचर और डेबिट कंपाउंड वाउचर में क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक्स में। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, एंड अगर कोई भी डाउट्स है आपको तो आप ले सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।